अब हमको जो नकारात्मकता मिलती कहाँ से मिलती है? बहुत सारे लोगों को अपने आजू बाजू के लोगों से या ऐसे एसोसिएशन से, टीवी से, मीडिया से, ये से उधर से, बहुत सारी जगह में उल्टा पुल्टा दिखाया जाता है। अब आप एक पिक्चर देख के आओ, हॉरर मूवी देख के आओ, आपको क्या होगा? डर लगेगा। हॉरर देख के आए आपने या बहुत ये सब, जो भी तरह से ना, आप जिस तरह के एसोसिएशन में रहोगे उस तरह से आपका विचार व्यवहार बनेगा। जिस तरह से हम बहुत सारा लोग ना दुनिया में अपना देख नहीं पाते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, और पॉलिटिक्स में कौन क्या बोल रहा है, किसको कौन बोल रहा है, उसका समर्थन, ये पार्टी का समर्थन, वो पार्टी का समर्थन, जो आएगा वैसा बनेगा सत्ता में। ठीक है, सब सब अच्छे हैं, सब खराब है, कोई अच्छा नहीं है, कोई खराब नहीं। आप अपना काम करो, आपको जो मिला है ना, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ और लोगों की प्रशंसा करो, कृतज्ञ बनो और लोगों का के बारे में अप्रिशिएट करो, अच्छा बोलो, प्रशंसा करो लोगों का। देखो आपकी लाइफ अपने आप बदल जाएगी। आपके लाइफ में अगर अच्छा चाहते हो तो लोगों के बारे में अच्छा सोचो, अपने घर वालों के बारे में तो सोचो। पहले 3 लोग की तारीफ करो। कितने लोग की तारीफ करते हो रोज? करते ही नहीं हो। देखिए, आपके जो इमोशंस है ना, उससे आप भावनाओं के माध्यम से आप प्रवाह में पहुंच सकते हैं। आपके जो इमोशंस है वही आपकी सब कुछ करती हैं। आपकी इमोशंस क्या करती हैं? आपकी इमोशंस जो होती है वही मार्गदर्शन है आपका। आपकी मार्गदर्शक, आपकी मेंटर आपके इमोशंस है। अब सवाल यह है कि आप यह मार्गदर्शन आपको कैसे मिलता है? देखो, आपको किसी भी पुजारी का, गुरु का, शिक्षक का जरूरत है? आपको ध्यान लगाने की जरूरत है? ये चीज समझने के लिए किसी चीज का जरूरत है क्या? आपके इमोशंस आपके हैं ना, उसके लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आपको खाली विचार करने की जरूरत है, मैं किस तरह के इमोशंस को कैरी आउट करता हूं, मैं दुखी हूं कि खुश हूं, इसके लिए किसका जरूरत है? किसी का पूछने का जरूरत है? किसी पुजारी को, किसी को मेंटर, किसी को नहीं पूछिए। आप अपने इमोशंस पे भी ध्यान नहीं रख रहे हो। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। बहुत, एक छोटे से बच्चा देखा है, छोटा बच्चा वो ज्यादा खुश रहता है कि ज्यादा रोता है? उसको कुछ चाहिए तो रो देता है, चाहिए मुझे, चाहिए चाहिए। उसको खुश रहता है तो हंसता है। लेकिन आप परेशान हो तो रोगे नहीं, आप खुश हो दिखाओगे नहीं। बच्चा बन जाओ, एकदम सिंपल। जो आपके साथ हो रहा है ना इमोशंस, आपके इमोशंस को बच्चा बनना पड़ेगा। आपकी डिवाइन एनर्जी से आपको मांगना पड़ेगा। बच्चा जो बार बार बोलता है उसको मिल जाता है ना, हम लोग को मिलता है क्या? हम सोचते हैं अरे क्या मालूम। तो आपका भी जो गॉड है ना, जो आप, वो डिवाइन एनर्जी आपको सब कुछ देगी। क्योंकि ये कहां से मिलता है? नेचर में, सृष्टि में सब कुछ है, बट आपको मांगना आता ही नहीं। क्योंकि आपकी भावनाएं ही आपको उच्चतम मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ठीक है, अच्छा महसूस करना, इसका मतलब गॉड को फील करना है। अच्छा महसूस करोगे मतलब गॉड को फील कर रहे हो। जब आप पूरी तरह से प्रवाह में होते हैं ना, तो आप आनंद में, जोशीले, उत्साही, प्रेरक, मस्त मौला, कृतज्ञ और गुणकारी होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके माध्यम से प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित होती है। आप हर व्यक्ति और वस्तु में शर्त रहित प्रेम करते हैं। अनकंडीशनल लव बोलते हैं, शर्त रहित। इससे मुझे प्रॉफिट है, इससे मुझे फायदा है तो मैं प्रेम करूंगा, ऐसा नहीं। अनकंडीशनल लव उसको बोलते हैं। आप हर व्यक्ति और वस्तु से शर्त रहित प्रेम करते हैं। खुद से भी आप जानते हैं कि आप जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। आप उत्साहित जीवन और वर्तमान पल में मौजूद महसूस कर सकते हैं। आप ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। क्योंकि भावनाएं आत्मा की भाषा है आपके। भावनाएं जो क्या है, वो आपके आत्मा की भाषा है। प्रेम हुआ, आनंद हुआ, जोश हुआ, विश्वास हुआ, कृतज्ञता हुआ, उत्साह हुआ, स्पष्टता है, स्वतंत्रता, सहज बोध का ज्ञान, सशक्तिकरण, खुशी, आशावाद, आकांक्षा, संतुष्टि, ये सब चीजें हैं। और दूसरी आपकी इमोशंस कौन सी है? निराशावाद, उबना, कुंठा, चिढ़, अधीरता, निराशा, शंका, दोष, क्रोध, नियंत्रण, खुद को सही साबित करना, ये भी निगेटिव इमोशंस है। खुद को सही साबित करना, लोग सोचते हैं मैं खुद को सही साबित करना निगेटिव इमोशन है, पॉजिटिव नहीं है। घृणा,
तीव्र क्रोध, ईर्ष्या, डाह, सनक, अपराध बोध, असुरक्षा, अयोग्यता, आत्मत्याग, फंसा या नियंत्रित महसूस करना कि कोई मुझे नियंत्रित कर रहा है, मैं फंस गया हूं, या किसी चीज में फंस गई हूं, किसी रिश्ते में मैं फंस गई हूं या फंस गया हूं। अरे कभी कोई फंसा हुआ नहीं होता है, आपने चुनाव किया था। ठीक है, डर, दुख, उदासी, शक्तिहीन होना, निराश होना, ये सब चीजें जो, ये सब इमोशंस आपके अंदर हैं, बट आपको ध्यान किस पे देना है? जिस पे ध्यान दोगे वो बाहर आएगी, जिस पे ध्यान दोगे वो बढ़ेगा। अब जमीन में आप कौन सा पेड़ बोल रहे हो, बबूल का या आम का? जमीन उगा देगी उसको, जो भी बीज डालोगे ना, आम का बीज डालो तो आम को उगा देगी, बबूल का बीज डालोगे बबूल को उगा देगी, क्योंकि वो फर्टाइल है, जमीन है। इसी तरह विचार, आपके विचार आपके शरीर में, आपके दिमाग में जो डालोगे उसको बड़ा कर देगा। निगेटिव डालो निगेटिव, आम डालो आम को बड़ा करेगा, बबूल डालो बबूल को बड़ा करेगा, वो तो विचार को बड़ा करेगा। आप क्या डाल रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि आप क्या डाल रहे हो उसी के बेस पे है। अगर आप जमीन में गेहूं की खेती करोगे तो आपको गेहूं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा, खरपतवार होगा उसको निकालना पड़ेगा, देखभाल करना होगा। बट घास की खेती कोई करता है? अपने आप हो जाता है, खेती भी नहीं करना पड़ता है। निगेटिव के लिए कोई खेती करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है, आजू बाजू से अपने आप देख के निगेटिव विचार बनते हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड में क्या उपहार लेने से इनकार कर रहे होते हैं? जीवन तो आपको उपहार दे रहा है, लेकिन जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप उपहार लेने से अपने आप को मना करते हैं, ब्रह्मांड आपको कभी नहीं देगा। और कितने लोग हैं जो ये नहीं करते हैं? कितने लोग हैं जो दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं करते हैं? सब लोग करते हैं। देखो, आप कभी भी अकेले नहीं होते। जो सृष्टि है वो आप हमेशा आपका मार्गदर्शन करती है। सृष्टि जो है ना, नेचर आपका हमेशा मार्गदर्शन करता है, आप कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि विचार आपके साथ रहते हैं। आप अकेले रहते हैं तभी भी आपके विचार आपके साथ रहते हैं, आपके इमोशंस आपके साथ। आप अपने आप से बात करते हैं। सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं आप दिन भर में? सबसे ज्यादा खुद से बात करते हैं आप। तो अगर आप खुद से ज्यादा बात करते हैं तो कैसा सोचना चाहिए आपको? तो आपके खुशी का या आपके दुख का मालिक कौन है? आप ही है, क्योंकि ज्यादातर आप खुद से ही बात करते हैं। तो अगर आप खुश हैं तो आपने अच्छा विचार किया इसलिए आप खुश हैं, और आप दुखी हैं तो आपने गलत विचार किया इसलिए आप दुखी हैं। तो दूसरे को क्यों दोष दे रहे हैं? हाँ, अगर आप ज्यादा दुखी हो गए हैं तो एक कोई मेंटर, कोई गाइड ढूंढ लो जो आपको बताए कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से सही रहना चाहिए। उसकी बातों को मानो और उसको फॉलो करो, दुनिया बदल जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि सृष्टि हर चीज में, आप देखते हैं सृष्टि क्या करती है? सृष्टि में क्या होता है? हर मौसम में चीजें बदल जाती हैं। पेड़ से पत्ते गिरते फिर नए पत्ते आ जाते हैं। सृष्टि हमेशा क्या करती है? वो कभी भी एक चीज नहीं करती, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों को लेकर चलते रहती है। आपको जैसे ही अंधेरा होगा रोने लगते हो। अंधेरा होता है कुछ क्या? दुख होता है कुछ नहीं। आप बोलोगे कैसे बात कर रहे हैं सर? हाँ, अंधेरा मतलब प्रकाश ना होना, वही अंधेरा है। प्रकाश, सूरज अगर चला गया रात को, अभी हम लोग लाइट में बैठे हैं ना, तो अंधेरा है क्या? कहाँ अंधेरा है? लाइट जला लिया, अंधेरा चला गया। तो दुख नहीं कुछ होता है लाइफ में, क्या होता है? सुख होता है। सुख का अभाव दुख है। खुश रहना हमारी नेचुरल प्रकृति है। खुश रहने के लिए आपके पास करोड़ों रुपया होना जरूरी नहीं है। खुश रहना आपके हाथ में है। दुख क्या है? खुश ना रहना ही, मतलब जब आप खुश नहीं रहोगे तो ऑटोमेटिक आप दुखी हो। उसका अभाव, सुख का अभाव ही दुख है ना। दुख कोई चीज नहीं होती है दुनिया में। और जो लोग भी सुख और दुख से परे हो गए मतलब क्या हो गए? जो लोग ने अपने प्रॉब्लम वाले सिचुएशन को भी सुख की तरह से झेल लिया, उसको कभी दुख का कोई आभास ही नहीं हुआ। तो जब आपके साथ तकलीफ आ रही है, दुख आ रहा है, उसमें भी आप हंसो, हंस के दिखाओ। नेचर आपको फिर से वो चीज दे देगी, क्योंकि आप खुश हो ना, उस फ्रीक्वेंसी पे हो, फिर से वो खुशी आ जाएगी। लेकिन दुखी रहोगे तो आपको और दुख देगा और दुख देगा और तकलीफ देगा और प्रॉब्लम होगा। ये नेचर का लॉ है, ठीक है? सृष्टि का ये रूल है, नियम है कि आप अपने सबसे अच्छे मित्र बन सकते हो।
आपका कोई मित्र है, उसके साथ आप दिल की सब बातें कर पाते हो ना, लेकिन सबसे बढ़िया आपका फ्रेंड आप खुद हो। अगर आप अपने अच्छे मित्र बन सकते हो तो इससे बड़ा कोई चीज नहीं, लेकिन आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। आप ही अपने बड़े सबसे बड़े दुश्मन हो। आप ही अपने आप के बोलते तू तो कामचोर है, तू तो ये गलत कर रहा है, तू तो ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, तेरे अंदर पावर ही नहीं, ताकत ही नहीं, तू ये कर सकता है। अपने आप को ही चोर बोल रहे हो, अपने आप को ही कामचोर बोल रहे हो, अपने आप को ही अपनी एबिलिटी को आप पहचान नहीं पा रहे हो। तो वो आपको करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जीवन क्या है आपका, मैंने बोला ना जीवन एक उपहार है, लेकिन जीवन उपहार कब होगा, जब आप अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेंगे। आप अपने लाइफ की जिम्मेदारी जब तक खुद नहीं लेंगे, ये जीवन आपका उपहार नहीं, आपका जीवन आपका नरक बन जाएगा। लोग आपको आएंगे, धीन बजा के चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। जब तक आप तैयार नहीं हो, कोई भी कृष्ण आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो आपको आके समझा देगा। कृष्ण ने क्या किया महाभारत में, लड़ाई लड़ी नहीं, बोला तुम्हारी लड़ाई तुमको खुद लड़नी, मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, आइडिया दूंगा कैसे करना है, किसको कैसे हराना बता दूंगा, लेकिन हराना तुम्हें ही, मैं नहीं हराऊंगा तुम्हारे। ये ऐसा कोई लोगों को हराना नहीं था। एक्चुअली जो गीता बोली गई उसका मतलब यह है कि अपने अंदर के तकलीफ को, दुख को, चिंता को, अपने अंदर के अहंकार को मिटाना है। जो आपके साथ गलत हो रहा है, जो आपके साथ सही हो रहा है, उसको, उसका वो एक प्रतीक है। अर्जुन कौन है? लड़ाई क्या है? लड़ाई जो दिखाई गई माँ बाप, लड़ाई कोई वो क्षेत्र, वो लड़ाई थी, लेकिन आपके साथ क्या है, उसका मतलब ये है आपका शरीर ही लड़ाई का क्षेत्र है। ये आपका जो, और जो आपकी इंद्रियां हैं वही आपके हथियार हैं। आप उनका कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। आप अपने सबसे अच्छे मित्र बन सकते हो, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हो। अगर आपने गलत सोचा, गलत बोला, गलत किया और बातों को लेके ढोते रहे तो आप गलत बनोगे। अगर आपने सही सोचा, सही चीजें कर रहे हैं, तो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हो। और जो बाहरी संसार है वो क्या है? आपके विचारों, विश्वासों, इच्छाओं, भय और अपेक्षाओं ये हमारे आंतरिक संसार का दर्पण है। क्या है? उसी का प्रतिबिंब है और कुछ नहीं। और ये सृष्टि क्या है? प्रेमपूर्ण है। पूरे जगत में एक सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण उच्चतर शक्ति सक्रिय है। एक डिवाइन एनर्जी है, वो है। क्यों कोई उसको खुदा बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईसा मसीह बोलता है, कोई उसको भगवान बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, बट एक ही शक्ति, एक ऐसा पावर है, एक उच्चतर बिंदु है, एक लाइट है। क्या है? एक प्रकाश है। सबको पूछा गया, गीता में बोला गया तो कौन है? मैं प्रकाश हूं, कृष्ण ने बोला। कुरान में क्या बोला? नूरे खुदा, मतलब मैं भी नूर, मतलब प्रकाश हुआ, प्रकाश वही खुदा हूं। और बाइबल में क्या बोला गया? द बीम ऑफ लाइट, लाइट प्रकाश वही ईश्वर है। किसी ने कुछ अलग नहीं बोला है। हम भले उसका नाम दे दे, ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे, लेकिन कुछ नहीं है। अब कोई मूर्ति बना के पूछता है, कोई भगवान का फोटो बना के पूछता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, कुछ नहीं। वो तुमको याद रहे इसलिए सब बनाया गया, ऐसा कुछ है नहीं। ये हमारा गलत फहमी है। वो आपके जो भी लोग हैं, जो जिन लोगों को हम देवी देवता या इसको करते, वो एक बोलते हैं एंजल होते हैं, एक गॉड के संदेश वाहक होते हैं। वो गॉड नहीं है सब लोग। गॉड तो एक ही है, एक लाइट है। उसको जिसने समझ लिया वो उसको बताया कि हाँ ऐसा, जिसने जैसा अनुभव किया उसने वैसा बताया। एक बहुत बड़ा चीज है वो, लाइट है, बीम ऑफ लाइट है। तो सृष्टि आपके साथ सब कुछ सही करेगी। कब करेगी? जब आप अपने उच्चतर फ्रीक्वेंसी पे होंगे, जब आप अपने अच्छे मित्र बनेंगे। आप अपने लड़ाइयों से जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। आपकी खुशी के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी क्या है? हमेशा अंदर से बाहर की ओर उत्पन्न होती है। और ऊर्जा का प्रवाह ही इस सृष्टि की बुनियाद है। अपने प्रतिरोध से मुक्त होकर इस प्रवाह पर सवार होना ही आपके सपनों को साकार करने की कुंजी है। ठीक है? जहां प्रेम है वहां कोई डर नहीं रहता है, और जहां डर है वहां प्रेम है ही नहीं। जहां पे डर है वहां प्रेम है ही नहीं। डर
और मूल्यांकन से मुक्त होने के बाद जो बचता है वही प्रेम है। और आप दैवी ऊर्जा की रचनात्मक चिंगारी हैं, ये आपको समझना है। आप यहाँ चेतना के रोमांचक अभियान का आनंद लेने आए हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन। आपको चेतना के रोमांचक अभियान का आनंद लेना है, लेकिन आप करते क्या हो? आप तो उसमें क्या कमी है, उसने क्या गलत किया, इसने क्या किया, उसी के ऊपर आपका फोकस है। लोगों को गुलाम बनाने के चक्कर में पड़े हो, लोगों को कंट्रोल करने के ऊपर पड़े हुए। आप अपना काम करो ना, दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ दो। किसी ने आपसे शादी कर ली, वो आपका गुलाम हो गया? चाहे वो पत्नी है या पति है, वो गुलाम नहीं हो गया। वो उसका जीवन है, ये आपका जीवन है। वो सांस लेगा तो उसको सांस जाएगी, आपको नहीं जाएगी। उसकी सांस उसके पास रहेगी, आपकी सांस आपके पास होगी। आप खाना खाओगे, आपके पेट में जाएगा, वो खाना खाएगा, उसके पेट में जाएगा। तो उसको कंट्रोल क्यों कर रहे हो? उसके सांस को कंट्रोल कर सकते हो, उसके खाने को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके विचारों को आप कंट्रोल कर सकते हो। अब तो अपने हिसाब से क्यों चलाना चाहते हो उसको, सामने वाले को? वो बंद कर दो। जब आप जीवन को उपहार के रूप में देखते हैं ना, तो आप जान जाते हैं कि यह स्वतंत्र इच्छा का संसार है। क्या है? स्वतंत्र इच्छा का संसार है। जब आप जीवन को उपहार के रूप में देखते हैं, तो आप जान जाते हैं कि यह स्वतंत्र इच्छा का ही संसार है। सृष्टि में हमारी स्वतंत्रता के साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी होती है। हम चयन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और जैसा कि हम देखेंगे कि सृष्टि हमारे निर्णयों और इच्छाओं का समर्थन करती है। हर मामले में बिना किसी शर्त या बंधन के कोई चुनाव सही या गलत नहीं होता है। कोई भी चुनाव क्या होता है? सही या गलत नहीं होता है। चुनाव चुनाव होता है। जैसे मैंने बोला ना, कभी रात होती नहीं। रात होती नहीं मतलब ऐसा नहीं कि रात नहीं होती है, मतलब अंधेरा नहीं होता है। प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है। प्रकाश होता है, प्रकाश का अस्तित्व। इसलिए सच्चाई है दुनिया में। जहां पे सच्चाई नहीं है वही झूठ है। जो सच्चा नहीं वही तो झूठा है। झूठ कोई अलग से चीज है क्या? सच्चाई का अभाव ही झूठ है। ये बहुत बड़ी बातें सब है, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको प्रेम हमेशा अंदर से आता है, बशर्ते आप कपाट को बंद करके उसे बाहर ही ना रखें। बहुत सारे लोग अपने कपाट को बंद कर दिए और सोचते हैं प्रेम आ जाए। कैसे आएगा भाई? तुम्हारा कपाट बंद है, खोलो उसको, कपाट को, मतलब दिल को बड़ा करो। मैं अपने जीवन को उपहार के रूप में देखने का पक्षधर हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से यह हमारे जीवन और संसार का कायाकल्प कर सकता है। प्रेम हमें एक करता है और जोड़ता है, और यह हमें पूर्ण बनाता है, कंप्लीट करता है। जीवन को उपहार के रूप में देखने से हर चीज बदल जाती है। संसार उद्देश्यपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रेमपूर्ण दिखने लगता है। ठीक है? स्वर्ग चेतना की अवस्था है, यह प्रेम के साथ जुड़ाव महसूस करती है। हर व्यक्ति एक अनूठी वास्तविकता का अनुभव करता है, जो किसी भी दूसरे व्यक्ति से अलग होती है। यह वास्तविकता विचारों, भावनाओं, अपेक्षाओं और मान्यताओं के आंतरिक परिदृश्य से बाहर की ओर प्रकट होता है। देखो, आपके लाइफ में जो भी हुआ ना, क्योंकि आप जिस परिवेश में पले बड़े, जो आपके टीचर्स थे, जो आपके माँ बाप थे, जो आपके दोस्त थे, जो आपके भाई बहन थे, जो आपके परिवार के लोग थे, उन्होंने जो बोला वो आपने माना। अब जब आप पैदा हो, आपको पता था आपके माँ बाप कौन है? बताया उन्होंने, ये माँ बाप है, ये तुम्हारा चाचा है, ये तुम्हारा मामा है। तो तुम समझे, सीखे कैसे? भाषा कैसे सीखे? किसी ने सिखाया। आपके ऊपर समाज का एक क्या है, जो बताया, जो किया, वही आप मानते चले गए। लेकिन आप जब बड़े हुए तो आपने कभी विचार किया बैठ के कि जो ये परिवार है क्यों बनाया गया, कि जो मेरे साथ हो रहा है क्यों, मैंने पढ़ाई क्यों की, मैंने शादी क्यों की? कभी बैठ के सोचा क्यों किया? अपने बीवी को परेशान करने के लिए, या अपने हस्बैंड को परेशान करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसका अकाउंट देखने के लिए? बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, या उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए, या वो क्या गलत कर रहा है, वो क्या सही कर रहा है, उसको करने के लिए। हम अपने पार्टनर को मूर्ख समझते हैं, बहुत बार लोग यही करते हैं, और ये बहुत सारे रिलेशनशिप में होता है। तो हम लोग एक ही है ना, मैंने बोला ना, प्रकाश के एक ही पार्ट है सब लोग। तो हर व्यक्ति जो बना है, जो हमारे इमोशंस बन रहे हैं ना, हम सब हमारे इमोशंस की वजह से हो रहे हैं। तो आपको अगर अपने लाइफ में अच्छा करना है, अपने इमोशंस को चेंज करना पड़ेगा।
आपको उस बात को महसूस करना पड़ेगा, या कोई ऐसे एसोसिएशन में रहना पड़ेगा जहां पे आपको महसूस कराया जाए कि आपके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है वही आपके सही के लिए होता है। ठीक है, एक स्टोरी बताता हूं, मैंने कई बार मेरे फेसबुक के इस पे भी होगा, मेरे यूट्यूब पे भी वो स्टोरी है कि एक बार एक राजा रहता है, जंगल में शिकार करने जाता है, अपने मंत्री को साथ में लेके जाता है और बहुत अंदर चला जाता है, और अंदर जब अपने रथ से उतर के जंगल में जाता है तब तक एक सांप काट लेता है उसको जंगल में। सांप काटता, मंत्री परेशान हो जाता है, अब देखता है कि जंगल में कौन है, वैद्य को ढूंढता है, वैद्य मिलता है, लेके आता, बोलता है अरे राजा किस पैर में सांप ने काट लिया है। बोला अरे तो उसका अंगूठा नीला पड़ गया है, अंगूठा काटना पड़ेगा, जहर निकालना पड़ेगा तभी राजा बचेगा। बोलता है ठीक है भाई, बचा लो राजा को। काट के अंगूठा राजा को बचा लेते हैं, लेके आता है, जब होश आती है राजा को तो बताए ऐसे ऐसे सब ठीक। अंगूठा देखता, बोलता अरे मेरा अंगूठा क्या हुआ। अरे भाई देखो अंगूठा तुम्हारा काटना पड़ा, ये मंत्री ने बोला राजा को बचा लो इसलिए काटना पड़ा। बोले मंत्री मेरे से बिना पूछे तुमने मेरा अंगूठा कटवा दिया, चलो इसको जेल में डाल दो, इसने गलती किया। अब उसने क्या किया, अच्छा किया, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, बुरा हो गया। ठीक है, आपको लग रहा है ना बुरा हो गया, मैं बताऊंगा पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। स्टोरी ध्यान से सुनो। उसने तो राजा की जान बचाई, राजा ने उसको जेल में डाल दिया। अब 15 दिन के बाद अकेले राजा शिकार करने गया, मंत्री तो जेल में था। अब इस बार वहां पे जो वहां के आदिवासी लोग थे वो अपने देवी को बलि चढ़ा रहे थे, एक अच्छे इंसान की बलि चाहिए थी। राजा मिल गया, इससे बड़ी बलि क्या होगी, बहुत बढ़िया बलि है। ले गए उसको, नहला धुला के चेक किए, जब बलि के लिए तैयार करे देखे हुए उसका अंगूठा कटा हुआ है, कंप्लीट बॉडी नहीं है, तो इसकी बलि नहीं दे सकते, छोड़ दिया राजा को। अब राजा को तो जान में जान आया, अरे यार मेरी तो आज बलि चढ़ जाती थी। आया मंत्री से सॉरी बोला, अरे यार मैंने तुमको आज वही अंगूठा कटने की वजह से मेरी जान बच गई आज। उस समय उसको क्या लगा, अंगूठा कटा तो बुरा लगा, लेकिन वही उसकी जान आगे बचाने वाला था। अगर उसके साथ वो गलत नहीं होता तो उसके साथ अच्छा होता था, नहीं होता था। दूसरा क्या हुआ, मंत्री को जेल में डाला गया, वो उसने तो अच्छा किया लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया, वो भी उसके साथ अच्छा हुआ। क्यों, क्योंकि अगर जेल में नहीं होता तो राजा के साथ होता, राजा के जाके उसकी बलि चढ़ जाती थी। हमको कभी कभी जेल हो जाती है, हमको कभी कभी बुरा हो जाता है, तो हमको लगता है हमारे साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वही तो तुमको आगे बढ़ाएगा। वही तो जेल, वही तो वनवास, वही तो एक दूसरे से अलगाव, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से घृणा, वही तो आपके रिश्तों को आगे चल के अच्छा करेगी। बट आपको पता ही नहीं है, समझ में नहीं आता है, ध्यान ही नहीं है, तो कैसे होगा। ठीक है, जो भी आपके साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपको उसको बात को सही तरह से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो आपकी दुनिया में बहुत लोग हैं हमारे साथ, बहुत कुछ आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एक सिंपल सी बात है, लाइफ में हमारे जो भी होता है वो अच्छा होता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। जैसे अभी एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूं। एक मैच देख रहे हैं आप, ठीक है, एक मैच चल रहा था, समझो अभी इंडिया का था और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था। अभी वो पहला मैच था, उसमें था न्यूजीलैंड जीतते जीतते रह गया, लास्ट बॉल में जाके वो हार गया। ठीक है, जब वो मैच जो लोग देख रहे थे तो उनको टेंशन था इंडिया जीतेगा कि नहीं जीता, अरे अभी तो नहीं जीत पाएगा इंडिया, गया मैच, टेंशन है, ये है वो है, सब देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो मैच खत्म हो गया तो हाँ जीत गए। लेकिन अभी उसी की हाइलाइट्स कोई देख रहा है थोड़ा टाइम के बाद, उसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, वो इतना सब करीब जाएगा, विकेट गिरेगा, ये होगा होगा, उसको टेंशन आएगा इंडिया नहीं जीतेगा, क्योंकि उसको रिजल्ट्स पहले से पता है, क्या लास्ट में तो इंडिया जीत ही जाएगा कुछ भी हो जाए। लाइफ में आपको उस तरह से बनना है, लाइफ में इस तरह से नहीं बनना है कि अरे मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, वो लास्ट में किसकी, अगर आप सही हो, सब कुछ सही कर रहे हो, तो लास्ट में आपकी विजय हो रही होगी। आपको विश्वास है, आपको ट्रस्ट है, तब होगा आपके साथ, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करें।